दोस्तों, ऐसे मामले भी सामने आ जाते हैं जिनकी चर्चा हो जाती है। उत्तर प्रदेश के एक मामले ने तो सबको हैरान कर दिया, क्योंकि थाने के अंदर ही एक इंस्पेक्टर रहस्यमय हालात में पाए गए। हैरानी तब और भी ज्यादा हुई जब इसकी जड़ में एक महिला कांस्टेबल का नाम और प्रेम प्रसंग जैसी बातें निकलकर सामने आई। महिला कांस्टेबल को सलाखों में भेज दिया गया, लेकिन ऐसी नौबत आई क्यों? महिला कांस्टेबल के मोबाइल से इंस्पेक्टर के वीडियो, ड्यूटी के दौरान प्रेम प्रसंग, 3 लाख रुपए का डायमंड और गोल्ड से बना हुआ नेकलेस, शादी और 25 लाख रुपए की डिमांड का असल रहस्य क्या है? इंस्पेक्टर का परिवार क्या चाहता है? जो बातें निकलकर सामने आई हैं वह तो और भी हैरान करने वाली हैं। इस कहानी के 2 प्रमुख किरदार हैं। पहले हैं यह इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय। इंस्पेक्टर अरुण मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ही संत कबीर नगर जिले के घनघटा क्षेत्र के रजनौली गांव के रहने वाले थे। उनकी पत्नी माया रॉय और परिवार के अन्य लोग गोरखपुर शहर की आवास विकास कॉलोनी में रहा करते थे। अरुण राय को साल 2013 में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन दिया गया था। व्यवहार कुशल और ड्यूटी के प्रति सजग रहने वाले इंस्पेक्टर अरुण राय की जालौन जिले में साल 2023 में तैनाती की गई थी। पहले वह कोंच कोतवाली में तैनात रहे थे। 21 अगस्त 2024 को उनका तबादला कुठोंद थाने में किया गया था। वह थाने के ही परिसर में बने सरकारी आवास में रहा करते थे। इस कहानी की यह दूसरी किरदार हैं महिला कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के फलावदा क्षेत्र के दांदूपुर गांव की रहने वाली हैं। वर्तमान में मीनाक्षी की तैनाती डायल 112 पर थी। 5 दिसंबर 2025 की रात का वह वक्त था जब इंस्पेक्टर अरुण रॉय क्षेत्र में गश्त करने के बाद वापस आकर अपने आवास में आराम कर रहे थे। तभी महिला कांस्टेबल उनके आवास से दौड़ते हुए बाहर निकली, जिसकी पहचान सीसीटीवी की मदद से आसानी से कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा के रूप में की गई। थाने का स्टाफ जब दौड़कर इंस्पेक्टर अरुण के आवास पर पहुंचा तब वह अचेत पड़े हुए थे और उनकी कनपटी पर निशान था। उनका सर्विस शस्त्र भी उनके पास ही पड़ा हुआ था। उन्हें तत्काल उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके परिवार को इसकी सूचना दी गई तो मातम छा गया। अब सवाल यह था कि यह कदम इंस्पेक्टर ने खुद उठाया था या फिर जो महिला कांस्टेबल उनके आवास से दौड़ते हुए बाहर की तरफ निकली थी उसके द्वारा इस तरह से किया गया था। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई थी? अब ऐसे कई बहुत बड़े सवाल अधिकारियों के सामने थे। जिले के एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार और जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे भी मौके पर पहुंचे। अगले दिन जिले के अधिकारियों ने इंस्पेक्टर को अंतिम विदाई दी। इस बीच इंस्पेक्टर की पत्नी ने कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा के विरुद्ध कत्ल का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी, जिसके बाद मीनाक्षी को कस्टडी में ले लिया गया और गहराई से पूछताछ की गई। मामले की जब प्राथमिक जांच की गई तो एक अलग ही तरह की कहानी निकलकर सामने आई। जो सामने आया उसके अनुसार कोंच कोतवाली में पोस्टिंग के दौरान इंस्पेक्टर अरुण की मुलाकात मीनाक्षी से हुई थी। एक ही थाने में दोनों करीब 7 महीने तैनात रहे। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने की चर्चाएं भी तेज रही। इनके बीच फरवरी 2025 में टर्निंग पॉइंट तब आया जब इंस्पेक्टर अरुण का ट्रांसफर जालौन के उरई में हुआ। दूसरी तरफ कांस्टेबल मीनाक्षी को भी यूपी 112 की यूनिट में भेज दिया गया, लेकिन मोबाइल कॉलिंग का सिलसिला दोनों के बीच लगातार जारी रहा। बताते हैं कि कांस्टेबल मीनाक्षी लग्जरी लाइफ जिया करती थी। उसे 3 लाख रुपए का एक नेकलेस भी गिफ्ट हुआ था। इंस्पेक्टर अरुण के मामले से पहले बीते 10 दिनों से कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा गैरहाजिर चल रही थी। खबरें यह बताती हैं कि मीनाक्षी की शादी तय हो चुकी थी। फरवरी 2026 में उसकी शादी होनी थी। इंस्पेक्टर अरुण रॉय के कुछ वीडियो मीनाक्षी के मोबाइल में थे, जिनके बदले उनसे वह 25 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी और उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। 5 दिसंबर को वह इंस्पेक्टर अरुण के आवास पर पीछे के दरवाजे से आई थी। मीनाक्षी के पास 3 मोबाइल और 4 सिम कार्ड मिले हैं। अधिकारियों का यह कहना है कि पूरे मामले की बारीकी से जांच करने के लिए एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। इंस्पेक्टर अरुण और कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा के बीच कुछ तो था जो नौबत इस तरह से आ गई और इसी की वजह से इंस्पेक्टर दुनिया में नहीं है और महिला कांस्टेबल सलाखों के पीछे है। अधिकारी कहते हैं कि पुलिस कर्मियों का ध्यान ड्यूटी पर होना चाहिए। अपनी और विभाग की छवि को बनाए रखना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, वरना इस तरह के मामले इस तरह मुसीबत का कारण भी बन जाते हैं। इंस्पेक्टर अरुण का परिवार न्याय चाहता है। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।